नेहरू जी की जिद को कॉपी किया एक कांग्रेस के कार्यकर्ता ने, और वो कार्यकर्ता कांग्रेस का आगे चल के भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री बनता है। उसका नाम है नरेंद्र मोदी। वो कांग्रेस में ही थे। जवाहरलाल नेहरू इतने जिद्दी थे कि उन्होंने कश्मीर नहीं जाने दिया, इवन व्हेन सरदार पटेल सेठ के ट्रेड कर लो हैदराबाद से। उन्होंने कहा नहीं, ऐसे तो मैं नहीं जाने दूंगा। इतने जिद्दी थे। उन्होंने कहा बाकी रियासतें तुम संभालो, इसका मैं करता हूं इलाज। वो इतने जिद्दी थे कि अगेंस्ट मेनी ऑफर्स मेड बाय बाहर के देशों का कि हम आपके देश को डेवलप करेंगे, उन्होंने कहा नहीं, कोशिश हम पहले करेंगे, जरूरत पड़ी तो हम आपसे मदद लेंगे। तो नवरत्न कंपनियां बनाना इत्यादि जो पॉलिसी मेकिंग था, वो जवाहरलाल नेहरू ने जिद से किया था। वो पॉजिटिव वही जिद जिद, थी, पॉजिटिव जिद थी ना वो। वही जिद। अब हम पॉजिटिव नेगेटिव का यहां फर्क समझते हैं। वही जिद आगे चल के एक कांग्रेस के कार्यकर्ता ने फॉलो की, लेकिन वो प्रधानमंत्री बना बीजेपी का। मैं रिपीट कर रहा हूं, नेहरू जी की जिद को कॉपी किया एक कांग्रेस के कार्यकर्ता ने, और वो कार्यकर्ता कांग्रेस का आगे चल के भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री बनता है। उसका नाम है नरेंद्र मोदी। अच्छा, ये इतिहास है क्या उनका? कभी वो कांग्रेस में भी थे क्या? वो कांग्रेस में ही थे। नरेंद्र मोदी साहब कभी कांग्रेस में थे? उनकी शुरुआत कांग्रेस से हुई। मिस्टर नरेंद्र मोदी, भारत के आज के प्रधानमंत्री, मूलतः कांग्रेस से शुरू हुए। रिकॉर्ड कर रहे हैं, सबके पास जाएगा। आप ये बताइए, क्या क्या कहानी है, ये इतिहास क्या है? मैं कहानी नहीं, मैं तथ्य बताऊंगा। नरेंद्र मोदी नॉर्थ गुजरात के कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। कब? ये 1970 के आसपास की बात है। उसके बाद इन्हें किन्हीं कारणों से, क्योंकि वो कारण नहीं पता है, लेकिन डॉक्यूमेंटेड है कि ये कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, इन्होंने आरएसएस की तरफ रुख किया। अब इससे पहले कि मैं आपको इनके आरएसएस के साथ संबंध वाले रुख पे ले जाऊं, मैं ये बता दूं कि इवन टुडे अगर सरकारी कोई चीज़ आपको चाहिए एज ए ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर, तो रूलिंग पार्टी से कनेक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। छोटे से छोटा ठेका हो या अदानी अंबानी के ठेके। हुआ ये, आप लोगों ने एक चर्चा सुनी कि इनके पिताजी वडनगर रेलवे स्टेशन पे चाय बेचते थे। इन्होंने खुद ने बताया, और ये भी बताया कि ये कभी कभी मदद करने चले जाते थे, अर्थात बेचते थे। हम सब जानते हैं कि उस समय वडनगर का रेलवे स्टेशन नहीं था, वो बाद में बना। जब ये अपनी पत्नी को त्याग के चले गए, उसके बाद उसके आसपास बना। मतलब ये बच्चे नहीं थे तब। तो ये चाय तो बेचते थे, ऑल्दो ऑफिशियली नहीं। जैसा इन्होंने बताया, हम लोग कहते हैं ना, ये छोटू चाय ले आ। चाय की टपरी पे जाते हैं, दुकान पे जाते हैं, तो वहाँ लड़के बच्चे घूम रहे होते हैं चाय वाले के। हम कहते हैं छोटू, दो चाय ले आ, 3 कटिंग ले आ। तो ये वो थे, लेकिन रेलवे स्टेशन पे नहीं। मैं गुजरात रहा हूं, मैं आपको बता सकता हूं कि वडनगर हो, वडोदरा हो, ऐसे शहरों में रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड आमने सामने होता है। बस स्टैंड मतलब स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का, रेलवे स्टेशन एंड बस स्टैंड, क्योंकि छोटे प्लेस, छोटी जगह, तो ये आमने सामने बनाए जाते थे। जहां पहले से रेलवे स्टेशन होगा, बस अड्डा उसके सामने बना दिया जाएगा फॉर द ईज ऑफ कन्वेंस ऑफ द पैसेंजर्स। एंड सिमिलरली, जहां पहले से बस अड्डा होगा और रेल लाइन अगर डालनी है या, तो वहां पे रेलवे स्टेशन बना दिया जाएगा। तो जब हमने गहराई से जांच पड़ताल इस बारे में की थी, तो मालूम चला इनके चाचा
यानी इनके फादर के, दामोदर भाई के ब्रदर की स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, जिसको गुजरात में GSRTC कहते हैं, यानी बस अड्डा सरकारी, में चाय की कैंटीन का ठेका था। अब आप बस अड्डे पे देखेंगे तो बाहर बहुत सारे होते हैं, लेकिन अंदर ठेका मिला हुआ होता है, वो इनके चाचा का था। तब कांग्रेस की सरकारें थी, चाहे केंद्र में हो चाहे गुजरात राज्य में हो। स्वाभाविक है कि इनके चाचा का अगर कनेक्टिविटी कांग्रेस से नहीं था तो वो ठेका नहीं मिलता, किसी कांग्रेसी को मिलता।